तो फिर तुमको अन्य के पास जाने की जरूरत क्या है? भाई साक्षात आपका यदि संबंध राष्ट्रपति से हो गया तो आप नीचे कार्यकर्ताओं के पास ही क्यों बैठे हो? उन्हीं को रिझाने में क्यों लगे हो? उन्हीं के साथ ही उठ बैठ क्यों रहे हो? उन्हीं के साथ ही आपका इतना वो क्यों है? जब सीधे संबंध उनसे ही है, जब सीधा डायरेक्ट नंबर आपके पास में राष्ट्रपति का है, तो आप किसी और को फोन क्यों करोगे? वो एक प्रकार से समय का भी व्यर्थ है, धन का भी व्यर्थ है, और कहीं ना कहीं आपके कार्यों में भी कहीं ना कहीं वो एक रुकावट जैसी है। आपका सीधा संबंध जब किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से, तो सीधे उसके पास जाइए। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि भाई मैं इन्हें मिल गो, लेकिन जे अब भी वह इंद्र ना छोड़ रहे। एक बात याद रखिएगा, ठाकुर जी को सबसे ज्यादा चिंता कब होती है? जब हम ठाकुर जी के शरणागत हो जाते हैं और उसके बाद भी हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं पर हमको ठाकुर जी पे भरोसा नहीं होता। हमें विश्वास किस पे? कोई कह दे मां पे नारियल चढ़ाया हो, कोई कह दे बीच चौराहे में अग्नि वो दीपक फेंकिया हो, कोई कह दे वो की जरूरत क्या है? भाई साक्षात आपका यदि संबंध राष्ट्रपति से हो गया तो आप नीचे कार्यकर्ताओं के पास ही क्यों बैठे हो? उन्हीं को रिझाने में क्यों लगे हो? उन्हीं के साथ ही उठ बैठ क्यों रहे हो? उन्हीं के साथ ही आपका इतना वो क्यों है? जब सीधे संबंध उनसे ही है, जब सीधा डायरेक्ट नंबर आपके पास में राष्ट्रपति का है, तो आप किसी और को फोन क्यों करोगे? वो एक प्रकार से समय का भी व्यर्थ है, धन का भी व्यर्थ है, और कहीं ना कहीं आपके कार्यों में भी कहीं ना कहीं वो एक रुकावट जैसी है। आपका सीधा संबंध जब किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से, तो सीधे उसके पास जाइए। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि भाई मैं इन्हें मिल गो, लेकिन जे अब भी वह इंद्र ना छोड़ रहे। एक बात याद रखिएगा, ठाकुर जी को सबसे ज्यादा चिंता कब होती है? जब हम ठाकुर जी के शरणागत हो जाते हैं और उसके बाद भी हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं पर हमको ठाकुर जी पे भरोसा नहीं होता। हमें विश्वास किस पे? कोई कह दे मां पे नारियल चढ़ाया हो, कोई कह दे बीच चौराहे में अग्नि वो दीपक फेंकिया हो, कोई कह दे वो। तो फिर तुमको अन्य के पास जाने की जरूरत क्या है? भाई साक्षात आपका यदि संबंध राष्ट्रपति से हो गया तो आप नीचे कार्यकर्ताओं के पास ही क्यों बैठे हो? उन्हीं को रिझाने में क्यों लगे हो? उन्हीं के साथ ही उठ बैठ क्यों रहे हो? उन्हीं के साथ ही आपका इतना वो क्यों है? जब सीधे संबंध उनसे ही है, जब सीधा डायरेक्ट नंबर आपके पास में राष्ट्रपति का है, तो आप किसी और को फोन क्यों करोगे? वो एक प्रकार से समय का भी व्यर्थ है, धन का भी व्यर्थ है, और कहीं ना कहीं आपके कार्यों में भी कहीं ना कहीं वो एक रुकावट जैसी है। आपका सीधा संबंध जब किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से, तो सीधे उसके पास जाइए। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि भाई मैं इन्हें मिल गो, लेकिन जे अब भी वह इंद्र ना छोड़ रहे। एक बात याद रखिएगा, ठाकुर जी को सबसे ज्यादा चिंता कब होती है? जब हम ठाकुर जी के शरणागत हो जाते हैं और उसके बाद भी हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं पर हमको ठाकुर जी पे भरोसा नहीं होता। हमें विश्वास किस पे? कोई कह दे मां पे नारियल चढ़ाया हो, कोई कह दे बीच चौराहे में अग्नि वो दीपक फेंकिया हो, कोई कह दे वो